आज शो की शुरुआत करते हैं बॉलीवुड की लेगी लेस दीपिका पादुकोण के साथ। 2015 में बॉक्स ऑफिस पर रूल करने के बाद और मेरे दिल पर रूल करने के बाद लुक्स लाइक दीपिका इस साल भी अपने कंटेम्परेरीज को कड़ी टक्कर देने वाली हैं। भाई नहीं समझे? एक काम करते हैं, हमारी ये टॉप स्टोरी देखो, आप सब समझ जाओगे। लगता है मस्तानी इज फॉलोइंग इन काशीज फुटस्टेप्स। प्रियंका की मैरी कॉम से इतना इंस्पायर्ड है दीपिका दैट शी टू वांट्स टू एक्ट इन अ स्पोर्ट्स बायोपिक नाउ। और क्योंकि बैडमिंटन इज सो क्लोज टू हर हार्ट फॉर ऑब्वियस रीजंस, प्रकाश पादुकोण की सुपर टैलेंटेड बेटी प्ले करना चाहती हैं वर्ल्ड नंबर 2 साइना नेहवाल ऑन द बिग स्क्रीन। ये मूवी बना रहे हैं स्टैनली का डब्बा डायरेक्टर अमोल गुप्ते। और सुनने में आया है कि दीपिका ने अमोल का मोबाइल नंबर अपने स्पीड डायल पे किया है सेव और एवरी फ्यू डेज शी डायल्स हिज डिजिट्स। पूरी तरह कन्विंस करना चाहती हैं अमोल को दैट शी इज परफेक्ट फॉर द रोल। और क्यों नहीं, एक तो बैडमिंटन रन्स इन हर ब्लड एंड शी हैज अ सुपर स्टनिंग एंड एथलेटिक फिजिक टू बूट। स्पॉट बॉय के पास एक्सक्लूसिव खबर है कि डील हो चुकी है सील, बस एक फॉर्मल अनाउंसमेंट है बाकी। ये फिल्म पोर्ट्रे करेगी इंडिया की टाइग्रेस बेटी AKA साइना नेहवाल की जर्नी टू बिकम द ओनली स्पोर्ट्समैन जिन्होंने इंडिया के लिए एक ओलंपिक मेडल जीता फॉर बैडमिंटन। अमोल अभी साइना के हैदराबाद रेसिडेंस पर हैं और थॉरो रिसर्च कर रहे हैं फॉर हिज मूवी। वेल, इफ ऑल फॉल्स इनटू प्लेस तो ये होगा दीपिका के शाइनिंग करियर का एक माइलस्टोन। कुडोस टू यू दीपिका। आज की बड़ी खबर है अर्जुन कपूर की, जो अर्जेंटीना में बैठे बैठे तैयारी कर रहे हैं श्रद्धा कपूर को अपनी हाफ गर्लफ्रेंड बनाने की। अरे कंफ्यूज मत होना यार, मैं बात कर रहा हूं एकता कपूर प्रोड्यूस फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड की, जो हाफ द इंडस्ट्री घूमने के बाद आ पड़ी है अर्जुन की झोली में। व्हाट्स स्कूप ऑन दिस इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। 2015 में तो अर्जुन कपूर अपना तेवर दिखा नहीं सके, पर लगता है 2016 होगा मिस्टर कपूर के लिए सुपर रॉकिंग। The good news is that there isn't just Key and Car to look forward to. अर्जुन ने अपनी नेक्स्ट पिक्चर साइन की है और ये फिल्म है हाफ गर्लफ्रेंड। जी हाँ, ये वही हाफ गर्लफ्रेंड है जो पहले हाफ द इंडस्ट्री को ऑफर हुई थी, पर गेस नो वन वांटेड टू कमिट टू दिस गर्लफ्रेंड, बट अर्जुन ने कर दिया है साइन ऑन द डॉटेड लाइन। स्पॉट बॉय से बात करते हुए अर्जुन ने कंफर्म किया, यस आई हैव साइंड हाफ गर्लफ्रेंड एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। हाफ गर्लफ्रेंड ट्रबल में पड़ी जब सुशांत सिंह राजपूत ने प्रोजेक्ट से वॉक आउट किया। प्रोड्यूसर एकता कपूर ने फिर अर्जेंटली अर्जुन को कॉल लगाया। A source told Spot Boy, Ekta contacted Arjun who gave his nod while shooting for a reality show in Argentina. अर्जुन की हाफ गर्लफ्रेंड बनेगी श्रद्धा कपूर। श्रद्धा ने रिसेंटली साइन की द रीमेक ऑफ तमिल फिल्म ओके कनमनी ऑपोजिट आदित्य रॉय कपूर और अब शी इज डूइंग हाफ गर्लफ्रेंड। सिटी गर्ल का रोल श्रद्धा के लिए आसान होगा, पर अर्जुन ले रहे हैं भोजपुरी डायलेक्ट एंड एक्सेंट ट्रेनिंग टू प्ले अ स्मॉल टाउन बॉय। Will the two pull off this adaptation of Chetan Bhagat's bestseller? Let's wait and watch. जहां बॉलीवुड में कुछ एक्टर्स फिल्म पर फिल्म साइन कर रहे हैं, वहीं कुछ एक्टर्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें कई सालों तक एक फिल्म भी नसीब नहीं होती है। मुझे ही देख लो। बिफोर यू गाइस जज मी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि वजीर की लीड एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी का कहना है। अदिति ने स्पॉट बॉय के एंटरटेनमेंट एडिटर विकी लालवानी से बात करते हुए शेयर किए उनके बॉलीवुड स्ट्रगल्स के कुछ किस्से, पर यह तो सिर्फ एक स्नीक पीक है। फॉर द अनकट वर्जन लॉग ऑन टू आवर पोर्टल spotboy.com. Welcome Aditi, welcome to Spot Boy. Thank you, what a nice name. Aditi, how has your journey been so far? How would you take it? Do you think it has been slow? Do you think Bollywood has given you your due? Has it taken time? So here's the thing, it has taken its time. 5 years I've been at it. I didn't get a big break. I till today don't have a producer, director, actor or anybody backing me. And each day is difficult. It's still a struggle. But I'm also the kind of person who puts a positive spin on whatever situation is put in front of me. So I always feel, yes, every day is tough, but every step is one step forward and it's one step up. I also live by I also believe in in conducting myself a particular way or whatever, which also poses to be a challenge. But I'm quite stubborn and I stick by
how it is that I want to do it. And you know, there's a very famous song, I'll do it my way. I really believe in that. You never felt the need to have a godfather? Oh, I would have loved somebody to help me, advise me, guide me, back me, hold me when I'm falling, push me when I need the push. Everybody would love that. But the reality of the situation is that there is nobody. Also, I don't know what kind of, how much I wouldn't like to be in an awkward situation where I am indebted to somebody for it, you know, and that would compromise certain things for me. There are some days when I'm upset and I cry and I say that's not fair. A lot of people say that I haven't got my due or that my potential has been untapped. And one day I was crying about it and I called my mom and she said, that's a positive thing because that means that you have so much more to give and you have potential to be tapped. And if it's not being tapped, it's the fault of the way that it works, this whole mechanism. How do you feel when star children get more chances? I think that they are from this business and they belong here. I don't grudge them that at all. Tomorrow, if I wanted to do something that is known to my family or, I mean, in certain circles, I would have a very easy inroad. It's a little easier for you because it's given to you. You're completely groomed and ready when you enter. People like me, or there are a lot of people like me, we learn. Every day we learn something new. Thank you, Aditi. It's been a pleasure having you. Thank you so much. Moving on, let's have a look at our special story. कटरीना कैफ और आदित्य रॉय कपूर स्टारर फितूर का ट्रेलर लॉन्च हाल ही में हुआ और इस इवेंट पर प्रोफेशनल बातों के साथ हुई कुछ पर्सनल बातें भी। वैसे आपको बता दें कि इस फिल्म में एक डायलॉग है कि ये इश्क नहीं आसान, और ऐसे ही मुश्किल इश्क के बारे में जब कटरीना से पूछा गया तो देखिए कटरीना कैसे हुई शॉक। It was just like a hit me for a moment. और फाइनली अपने आप को संभालते हुए कटरीना ने जवाब दिया। I think that never a truer line has been spoken. No, it's. I agree with that. It's just not. It's not easy. Just not It's easy. easy. What can you do? It's not easy. But even though it's not easy, I think it also can be the most beautiful thing. कटरीना ने एडमिट किया कि इश्क करना आसान नहीं है। सोचो, अगर कटरीना के लिए मुश्किल है तो हम बेचारों का क्या होगा। पर स्पॉट बॉय को लगता है कि कटरीना कुछ छुपा रही हैं। तो हमने उनसे पूछा कि what's so difficult about being in love? In love, the opposition either comes from an outside force or it comes from the person you're in love with. So I think every relationship and every love story has its own conflict and has a different conflict. Sometimes it can be the conflict of as I said, a third party. It can be the conflict of uncertainty. It can be the conflict of afraid of commitment. It can be so many conflicts. So I think it really does just depend who you're in love with. वाओ, इतनी सी लाइन में कैट ने कितना कुछ कह दिया। पर वी वंडर कि जिस आउटसाइड फोर्स का जिक्र कटरीना ने किया है वो दीपिका हो सकती हैं? वेल, अब ये कोई सीक्रेट बात नहीं है कि तमाशा के दौरान दीपिका और रणबीर की क्लोजनेस से कटरीना नाखुश थी। वेल, कटरीना ने स्पॉट बॉय से तो अपने दिल की बात कह दी, पर क्या वो रणबीर से कह पाएंगी? With that, it's time to wrap up this edition of Spot Boy. Stay connected to Spot Boy, Sab Kuch Bollywood, by logging on to our site and our YouTube channel. Update our free app for Android and iOS, and for those who don't have it yet, download karo, warna Deepika Padukone tumhari behan. We are also on Facebook and Twitter. This is me, Shardul, signing off for now, but stay tuned for some awesome, mazedar music.